देखिए इस क्वेश्चन से कह रहा है ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर as he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter. He applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second square. What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? तो देखिए क्या रहा है, एक साइक्लिस्ट जो कि लीनियर वेलोसिटी से जा रहा था जिसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर थी। तो लेट्स से ये एक साइक्लिस्ट है, सीधा जा रहा था और जैसे ये एक टर्न पर पहुंचा, है ना। ये टर्न कैसा है, ये टर्न जिसकी रेडियस है 80 मीटर। तो ये टर्न, इस टर्न की जो रेडियस है, ये टर्न, इस टर्न की जो रेडियस है वो 80 मीटर है, ठीक है। He applies brakes and reduces his speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी हम उसका टेंजेंट खींच करके बनाते हैं। तो लेट्स से जो साइक्लिस्ट था उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। तो जो साइक्लिस्ट था उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, वेलोसिटी। तो उसने अपनी स्पीड को घटाने के लिए कुछ ब्रेक लगाया। अब जब उसने ब्रेक लगाया तो डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन होगा जो इस वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन हमेशा किधर होता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसेलरेशन हुआ, इसे मैंने एक्सेलरेशन टेंजेंशियल बोला क्योंकि ये जो पाथ है उसके टेंजेंट में है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। जो नेट एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो देखिए नेट एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पर हमेशा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया, ठीक है, ये है हमारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं AC एंड AT। हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम यहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगा दी, तो मैंने ये एक, यहाँ पर मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया और इसका जो डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट हुआ। लेट्स से हमारा रिजल्टेंट इसको हम ले लेते हैं ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो एंगल होगा थीटा वो AT से बनेगा, दैट्स थीटा। तो अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT cos and angle between AC and AT that is 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। देन A इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। अब AC की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और AT की वैल्यू हमें दी हुई है। तो AT इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर से AC की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। तो AC हमारा क्या होता है, हमें देखिए सिर्फ लीनियर वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पर, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी हमारा AC कितना होता है, V स्क्वायर अपॉन R। तो V कितनी है हमारी 27 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 9 दूनी 18, 9 3 27, 15/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15/2 मीटर पर सेकंड। और हम यहाँ पर रखते हैं और R देखिए, R कितनी है, R इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15/2 स्क्वायर अपॉन 80, दैट मीन्स AC अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे देन ये हमारा आएगा 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, AC और AT की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। A इज इक्वल टू AC दैट इज 0.7 स्क्वायर प्लस
80 दैट इज 0.5 स्क्वायर। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे देखिए a इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 0.49 एंड सेकेंड आ गया 0.25 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैन 0.74 एंड इसका अंडर रूट आ गया 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसने हमसे डायरेक्शन भी पूछी है तो हमको पता है, देखिए ए टी और ए सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए हम निकालेंगे टेन थीटा और जिसके साथ एंगल होता है वो ए होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है पर टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, दैट मीन्स ए सी अपॉन ए टी। ठीक है, तो ए सी है हमारा 0.7 और ए टी है 0.5, देन टेन थीटा इज इक्वल टू 1.4। जब हम यहाँ इसको फाइंड आउट करेंगे देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल 7/5 देन इट बिकम्स 1.4 एंड थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.4 दैट इज 54 डिग्री 28 मिनट्स 54 डिग्री 28 मिनट्स। सो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।